नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फुल वेस्ट और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे, जिसमें मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूँ कि इंसान को कितने काम करने चाहिए एक समय पे, या फिर एक ही काम को लेकर पूरी अपनी ज़िंदगी उसी में बिता देनी चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से इंसान को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और उस काम को, अगर वो उस काम में सफल नहीं हो पाता है तो उस काम को अलग अलग तरीके से ट्राई करना चाहिए, बजाय अलग अलग कामों को छेड़ने के कि एक काम नहीं हो रहा तो दूसरे को कर लो, दूसरा नहीं हो रहा तो तीसरे को कर लो। ये कुछ इस तरीके से हो गया कि आप एक साथ जो है दो नावों में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों में से आप किसी भी नाव में सवार नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जब इंसान ऐसा करता है कि उसको एक काम के अंदर सफलता नहीं मिलती, वो उसको जो है उस काम को जो है दोबारा से प्रयास करना चाहिए उस काम को करने का, ना कि उस काम को छोड़ के दूसरा काम करना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर उसे एक काम में अगर सफलता नहीं मिली तो इसकी क्या आशा है, या क्या क्या उसको लगता है कि उसको अगले काम में, दूसरे काम में जो है सफलता मिल जाएगी। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है। मिल जाती है सफलता, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इंसान जो उस चीज़ की जो है अपने अंदर में आदत बना ले कि मुझे जो है इस काम में सफलता नहीं मिली तो आगे भी मुझे जो है किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। इस चीज़ की आदत ना बना ले, अपना जो है हर समय जो है 100% दे हर काम के अंदर में, तब उसको एक काम के अंदर में सफलता मिलेगी। जैसे जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार करा था, उनको 999 तरीके ऐसे पता थे जिनसे जो है बल्ब नहीं जल सकता था। 999 तरीके जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनसे जो एक पर्टिकुलर बंदा तभी जान पाता है जब वो किसी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुस जाता है। उसको किसी भी चीज़ का होश हवास नहीं रहता। ये तभी उनको ऐसे तरीके पता थे, नहीं तो आम जनता जो है एक तरीके या दो तरीके में, अगर कोई भी उनकी जगह कोई और भी होता तो सिर्फ एक दो तरीके में ही ट्राई करके उस चीज़ को जो है छोड़ देता। वह एल्बर्ट आइंस्टाइन को 999 तरीके के बाद ये चीज़ पता चली किस कि बल्ब जो है ऐसे जल सकता है, और कैसे नहीं जल सकता वो उनके अलावा उस टाइम पे और किसी को नहीं पता था कि बल्ब जो है कैसे नहीं जल सकता, कि ये प्रयास करने से जो है व्यक्ति जो है फेल हो जाता है। इस वजह से एक काम को करो, एक काम को पूरी निष्ठा के साथ में करो, और अगर उसमें अगर नहीं मिलती सफलता, बार बार करो, एक तरीके से करो एक काम को करने की, क्योंकि एक एक तरीका नहीं होता, कई सारे तरीके हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से सफलता मिल सकती है। सफलता मिलने से भी कई ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ के, इंसान को पता लग जाता है कि उसकी कमी कहाँ होती है, और उस चीज़ को कमी पूरा करने के लिए वो उसमें जी जान मेहनत करता है और उस चीज़ के लायक बन जाता है। जब वो कोई इंसान किसी चीज़ के लायक बन जाता है तो उसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, सफलता जो है अपने आप आ जाती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अलग अलग काम को प्रयास करते रहेगा, अगर उसने चार काम पकड़ लिए, चार काम में अगर वो अपना ध्यान देते रहेगा तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी कि वो व्यक्ति जो है अपने काम को सही से मैनेज नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक काम छोटा होगा, ग्रोइंग लेवल पे होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तब तक तो वो चीज़ मैनेज हो जाएगी। पर जैसे जैसे काम जो है बढ़ता चला जाएगा, ग्रोथ होती चली जाएगी, उस काम में डाइवर्सिफिकेशन होता चला जाएगा चार अलग अलग कामों में, तब उसमें जो है दिक्कत आनी चालू हो जाती है। तब मैनेज करना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि चार अलग अलग डायरेक्शंस में एक साथ जा पाना, जो कि नामुमकिन होता है। अगर इंसान को अगर काम करना भी है तो एक काम ऐसा पकड़ लो कि जिसमें आपकी पहले एक्सपर्टीज हो जाए। एक्सपर्टीज होने के बाद में आप दूसरे काम की तरफ में शिफ्ट कर जाओ। दूसरे काम की तरफ में जब आप शिफ्ट करोगे तो आप उस काम को करने में आसानी हो जाएगी। आपका क्योंकि एक काम जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वहीं दूसरे काम में आप पूरा अच्छे से ध्यान दे पाओगे। या फिर इंसान को ऐसा करना चाहिए कि अगर एक काम जो है बिल्कुल सही चल रहा है तो उससे रिलेटेड ही इंसान को जो है दूसरा काम पकड़ लेना चाहिए, तब जाके वो चीज़, क्योंकि सिमिलर सी अगर चीज़ हो जाती है तो उनको मैनेज करना जो है आसान हो पाता है। आसान हो पाने से ये नहीं होता कि ध्यान जो है बिल्कुल ही अलग अलग दो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, नॉर्थ और साउथ में। ध्यान जो है सिमिलर एक ही सीम में चलता रहता है, थोड़ा बस हल्का फुल्का, बस थोड़ा हल्का सा पैरेलली चलता रहता है, पर काइंड ऑफ जो है काम जो है सिमिलर ही चलता रहता है। व्यक्ति अगर जैसे कि व्यक्ति अगर क्रिकेट के साथ में अगर फुटबॉल भी खेल रहा है तो फुटबॉल जो है उसको
उसको जो प्राइमरी चीज है, यानी कि क्रिकेट अगर प्राइमरी चीज है तो फुटबॉल जो है उसमें उस चीज की हेल्प करेगी, उसका स्टेमिना बिल्ड करने में हेल्प करेगी उसको, उसकी जो है पेस बढ़ाएगी, व्यक्ति की जो है पेस बढ़ाएगी क्रिकेट के अंदर में कि किस तरीके से और स्पीड को अपना वो बूस्ट कर सके। इस तरीके से इंसान को अपने काम को करना चाहिए। मैनेज काम उतने कामों में ही ध्यान दें जितने काम आप सिंपली मैनेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक आप अपने विजन को अगर देख सकते हैं कि आप वो काम भी कर सकते हैं, दूसरा काम उसके अलावा, तभी उस चीज को उसके अंदर हाथ डाले, वरना ना डाले। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने आसपास में। बिजनेसमैन बिजनेसमैन जो है कभी भी 10 जगह पे हाथ नहीं डालता, वो एक जगह पे पहले सक्सेस होता है। कोई अगर बहुत अगर जो अगर जड़ से उठा होगा ना, जिसने बिल्कुल ही अपने रूट्स को मजबूत करके खुद ही स्टेब्लिश करा होगा, उसको देखिएगा आप कभी भी वो 10 जगह पे पहले का अपने पैर को नहीं फंसाता। वो एक ही काम पे ध्यान देता है, अपने एक ही बिजनेस पे ध्यान देता है, उसको ग्रोथ करता है, तब अगले स्टेप बाय स्टेप अगले अलग अलग बिजनेस में वो उस पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। और वहीं अगर आप जॉब के अंदर में देखें तो जॉब के अंदर में एक एम्प्लॉय जो है उससे, कोई भी एम्प्लॉय हो उससे जो है 10 तरीके के अलग अलग काम कराए जाएंगे ताकि वो काम सीख जाए। काम सीख जाए से ये मतलब होता है कि वो ऐसे में जो है कंपनी की कॉस्ट ऑफ कटिंग जो है रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि 10 बंदों का काम जो है एक ही बंदा संभाल रहा होता है। इस वजह से ये एक तरीके से 10 नावों में एक बंदे को सवार कर दिया गया। थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि इंसान उसी में उलझा रह जाता है बस, और उसमें उलझे रहने से होता है कि थोड़ा एक्सपर्टीज नहीं हो पाती अच्छे से, मेरा ये मानना। और ग्रोथ के चांसेस भी एकदम बहुत स्लो पेस से होते रहते हैं। अगर आप 10 जगह पे अपना अगर पैसा भी डालते हो, सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप 10 जगह पे अपना पैसा डालते हो तो 10 जगह पे ग्रोथ होने के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं। वहीं अगर आप जो है लिमिटेड जगह पे अपनी पूरी R&D करके डालते हो पैसे को, तब उसमें देखिएगा आप ग्रोथ होने के चांसेस एकदम ढंग से रहते हैं, क्योंकि 10 जगह पे आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे कोई भी काम को। 10 जगह पे मैनेज करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है काम को, कि आप काम को भी और पैसे को भी, आप पैसे को 10 जगह पे डाल दोगे, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि कब किस चीज में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है या किस में कितनी पोटेंशियल है, ग्रोथ कितनी हो रही है। वहीं अगर आप एक चीज पे या दो चीज पे मैक्स टू मैक्स फोकस करके चलोगे तो आपकी ग्रोथ होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर उन चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे जिन चीज़ों के अंदर में आपका इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि मेरी जो है इसमें इन चीज़ों में जो है पकड़ अच्छी है, मैं इन चीज़ में जो है ग्रोथ कर सकता हूँ, तो आपको वही चीज़ करनी चाहिए बजाय और कुछ करने की कि जो कुछ भी अभी मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है या जो कुछ भी आपको नियर बाय में सुनने को मिल रहा है कि ये करके ये ग्रोथ मिल रही है, ये मार्केट या फिर नियर वंस में ऐसा चल रहा है कि ये कर लीजिए, ये करके ऐसा हुआ तो उसको इतनी ग्रोथ मिल गई, वो इतने सक्सेस पे पहुंच गया। आपको करना वही चाहिए जो आपको सही लगे, जो और जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं इसमें जो है पकड़ अच्छे से कर सकता हूँ, अपनी मजबूत कर सकता हूँ, उसे लेके ही आपको चलना चाहिए बजाय डाइवर्सिफाई होने के। डाइवर्सिफाई होने से कुछ नहीं होगा। डाइवर्सिफाई होने से बस एक फायदा ये हो जाता है कि इंसान जो है टेस्ट कर लेता है अपने आप को कि मैं जो है ये कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए बना हूँ और इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। ये इस चीज़ का जो है इंसान को आसानी से पता लग जाता है कि वो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब पता लग जाए तो वो जो है फिर उसी चीज़ को जो है पकड़ के चलना चाहिए, ना कि और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इसके लिए देखिए आप ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान दे भी नहीं सकते। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इंसान की एज जो है रिड्यूस होती जा रही है और घटती चली जा रही है। और घटने से आप ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप लिमिटेड चीज़ों पे ही ध्यान दे पाएंगे। देखिए कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको कम से कम 5 साल देने पड़ते हैं। 5 साल देने के बाद में फिर आपको उसमें जो है ग्रोथ दिखती है। ग्रोथ दिखने के बाद में तब आपकी अर्निंग चालू होती है, तब आप उसके अंदर अच्छे से सेटल होते हो। तब आप अगर दूसरी स्किल पे ध्यान दोगे और उसको अगर आपने टाइम नहीं दिया, टाइम देना अगर छोड़ दिया, तब वो स्किल आपकी जो है आउटडेटेड होनी चालू हो जाएगी। इसलिए
लिमिटेड चीज़ों पे ध्यान दीजिए और उन्हीं को जो है लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलिए। बस इतना ही कहना था मुझे कि लिमिटेड चीज़ों पे ही ध्यान दीजिए, उन्हीं को अपने फ्यूचर में जो है लेकर के चलिए, बजाय ज़्यादा चीज़ों को लेकर के चलने के। सबको एक साथ लेकर के मत चलिए, एक चीज़ पे ध्यान देंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद आपके साथ में आनी चालू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।